हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्राई बाय कुणाल सर में स्वागत है। फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 5 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आपने पिछला एक्सरसाइज सॉल्व नहीं किया है तो आप उसे करते जाएं। ठीक है, और तब जाकर के आपको जो है कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 5 की ओर। ठीक है, तो फ्रेंड एक्सरसाइज 5 में जो है वो आपका क्या है, WH सेंटेंस है। ठीक है, क्या है, WH सेंटेंस। यानी WH सेंटेंस मतलब कि क्या फ्रेंड, मतलब कि आपके सेंटेंस में जो है वो WH वर्ड दिखने को मिलेंगे इस तरह से, जैसे कि हाउ आ गया, ठीक है, वेयर आ गया, वाई आ गया, फिर व्हेन आ गया। यानी कि जब आप हिंदी लिखिएगा फ्रेंड तो आपको ये सब वर्ड जो है ना वो हिंदी में दिखने को मिलेंगे। जैसे एक एग्जांपल दीजिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं कैसे बेईमान हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे जो आ रहा है ना ये आपका हो गया WH वर्ड। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आते हैं यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं फ्रेंड। ठीक है, स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं, समझते हैं पहले क्या बोला जा रहा है। तो फ्रेंड, जब भी आपके सामने जो है एक वैसा सेंटेंस आए जिसमें WH वर्ड हो, यानी कि देखिए कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्यों लिखा है, क्यों, कैसे, क्यों, क्यों देख रहे हैं फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यों 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 लिखा है, कैसे लिखा है। ठीक है, तो इस तरह का जो है WH वर्ड जो है आपको सेंटेंस में दिखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड कि उसी वर्ड को, यानी कि उसी WH वर्ड को जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है। देखिए यहाँ पे जैसे कि पहले लिखा गया है। ठीक है, जैसे कि हाउ आया हुआ है, वेयर आया हुआ है, वाई आया हुआ है, व्हेन आया हुआ है, तो पहले आपको इसी को लिखना है। ओके फ्रेंड, उसके बाद आपको क्या करना है कि इज एम आर का यूज करना है फ्रेंड। ठीक है, जो कि मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इज एम आर लिखेंगे। गॉट इट। अब यदि आपका सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे आई तो आप एम लिखिएगा, यदि आपका सब्जेक्ट रहेगा ही तो आप इज लिखिएगा, यदि आपका सब्जेक्ट रहेगा यू तो आप यहाँ पे आर लिखिएगा। गॉट इट, क्लियर है ये, ठीक है ना। तो ये इसको लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा फ्रेंड कि सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। और देखिए हमने यहाँ पे ब्लैक कलर से जो है नोट लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि यदि आपके सेंटेंस में नॉट भी आ जाए, ठीक है ना, यदि नोट आ जाए मतलब कि नहीं शब्द का यूज आ जाए उसमें, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद जो है नोट का यूज करेंगे। और यदि ना आए तो कोई बात नहीं है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हम लोग नाउन और एडजेक्टिव लिख देंगे। जैसे कि ये सेंटेंस को देखिए फ्रेंड, इस सेंटेंस को आप देखिए गौर से। यहाँ पे क्या है कि वह क्यों उपस्थित नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पे WH वर्ड तो है लेकिन WH वर्ड के साथ साथ जो है आपका नहीं भी आया हुआ है। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या करना है, तो आपको क्या करना है कि ये इस तरह यहां तक तो लिखना ही है सब्जेक्ट के बाद, और सब्जेक्ट के बाद जो है आपको नोट लगाना है और फिर जाकर के नाउन और एडजेक्टिव लगाना है। तो आई होप फ्रेंड कि आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको ये समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, कंसेप्ट यहीं पे है फ्रेंड, ठीक है ना, आपको ये समझना पड़ेगा। ये जब समझ में आ गया तो फिर तो आप बनाते चलेंगे। ओके, चलिए ये यदि समझ में आ गया तो चलिए चलते हैं अब हम एक्सरसाइज की ओर, एक्सरसाइज 5 की ओर। ओके फ्रेंड, तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं कैसे बेईमान हूं, मैं कैसे बेईमान हूं। तो आपको क्या करना है फ्रेंड कि सबसे पहले कैसे का इंग्लिश लिखना है। तो कैसे का क्या होता है, कैसे का होता है हाउ, कैसे का क्या होता है हाउ। ओके फ्रेंड, अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको लिखना है इज एम आर। तो आप इज एम आर जो है अपने मन से ना लिखें। गॉट इट, ये जो है किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो मेरा इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे मेरा मैं है, तो मैं जब मेरा सब्जेक्ट है तो उसके साथ एम ना लगेगा, तो आप यहाँ पे लगा दीजिए एम। ठीक है, हाउ एम। उसके बाद जो आप एम लगाएं वो किसके अकॉर्डिंग लगाएं, आप आई के अनुसार लगाएं, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएं। तो आप तुरंत ना इसके बाद फिर आई लिखिए। ठीक है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही आपने एम लगाया, ठीक है, तो जो सब्जेक्ट आप सोचे उसी के अनुसार यहाँ पे लगाया, तो आपको क्या करना है कि तुरंत फिर सब्जेक्ट लगा देना है। गॉट इट फ्रेंड, समझ में आया, हाउ एम आई, और फिर लिखा हुआ है बेईमान, तो यहाँ पे क्या करना है डिसऑनेस्ट, DISHONEST, फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है फ्रेंड। देखिए कितना इजी तरीके से बन गया। आपको जब समझ में आएगा, सारा स्ट्रक्चर जब पता रहेगा तो वो इजी बनता चला जाएगा तुरंत एकदम। फिर देखिए फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, वह क्यों तैयार है। ओके, वह क्यों तैयार है। तो देखिए फ्रेंड सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्यों का इंग्लिश लिखना है। तो क्यों का इंग्लिश क्या हो जाता है, वाई हो जाता है, WHY।
ओके, फिर आपको क्या करना है, देखिए इज एम आर आपको लगाना है जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो आपका सब्जेक्ट जो है यहाँ पे क्या है, वह, और वह के अकॉर्डिंग जो है क्या आएगा मेरा वर्ब, तो वह के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज आएगा, तो वाई इज, उसके बाद फिर क्या आएगा ही, वाई इज ही, तैयार है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रेडी, वाई इज ही रेडी। देखिए कितना आसान है ना, कितना इजी है। ठीक है, आप एक बार जो है पूरा इस बुक को खत्म कर दीजिए ना, उसके बाद आपके पास कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस होगा फ्रेंड। ठीक है, आप बस ऑनेस्टली जो है आप ध्यान से इसको मतलब कि देखिए। रीता क्यों अनुपस्थित है, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड कि वाई लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वाई लिख देते हैं हम, वाई। उसके बाद क्या करना है आपको लिखना है इज एम आर जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो इसमें जो है सब्जेक्ट मेरा रीता है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और उसके साथ हम कौन से वर्ब का यूज करते हैं, इज को। ठीक है, तो यहाँ पे आप इज लिखिएगा, वाई इज, उसके बाद फिर क्या करना है रीता, तो वाई इज रीता। ठीक है, वाई इज रीता, अनुपस्थित का हो जाएगा फ्रेंड एब्सेंट, ABSENT। तो आपका हो जाएगा वाई इज रीता एब्सेंट, वाई इज रीता एब्सेंट। फिर देखिए फ्रेंड, आप कैसे निर्दोष हैं, तो यहाँ पे कैसे आप सबसे पहले लिखेंगे हाउ, उसके बाद फिर क्या करेंगे फ्रेंड, आप यहाँ पे लगा हुआ है तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा मेरा वर्ब, तो आर लगेगा, हाउ आर यू। और निर्दोष का होता है इनोसेंट, तो INNOCENT। ठीक है, तो हो जाएगा हाउ आर यू इनोसेंट। गॉट इट फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं तुम क्यों रंज हो, तो फिर से क्यों का हम लोग लिखेंगे वाई, वाई फिर लिखेंगे हम लोग आर लिखेंगे। क्यों आर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा यू है, तो वाई आर यू। और रंज का होता है फ्रेंड एंग्री। ठीक है, तो ANGRY एंग्री। ठीक है फ्रेंड, देखिए कितना आसान है ना। फिर वे लोग क्यों गरीब है, वे लोग क्यों गरीब है, फिर से हम क्यों लिखते हैं WH वर्ड को, तो वाई, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा फ्रेंड, फिर क्या लिखेंगे हम, इज एम आर का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए, तो मेरा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वे लोग है, तो वे लोग के अनुसार आर का यूज करते हैं हम लोग, तो वाई आर दे, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा गरीब, गरीब का क्या हो जाएगा फ्रेंड पुअर। ठीक है, तो इस तरह से हो गया वाई आर दे पुअर। गॉट इट। तुम क्यों परेशान हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, क्यों का क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, उसके बाद वाई के बाद हम पे फिर क्या करेंगे इज एम आर लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मेरा सब्जेक्ट तुम है तो इसलिए हम आर लगाएंगे यहाँ पे, वाई आर, उसके बाद यू, वाई आर यू। परेशान का होता है फ्रेंड ट्रबल्ड। ठीक है, तो आपको लिखना है TROUBLED। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा वाई आर यू ट्रबल्ड। ठीक है, देखिए आपको समझ में आ रहा है ना। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप इसको अच्छे से बनाइए। फिर देखिए यहाँ पे लड़के क्यों भूखे हैं। ठीक है, देखिए आपकी जो एक्सरसाइज में जो है एक्सरसाइज 5 में जो है वहां पे आपको इस तरह से अंडरलाइन किया हुआ है फ्रेंड, तो आपको जो है नोटिस यहाँ पे करना है, ध्यान देना है थोड़ा सा, लड़के क्यों भूखे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड कि आप जो है किसी खास लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको कैसे पता कि वो भूखा है कि नहीं भूखा है, आप जान रहे हैं तभी तो आप इस तरह से कह रहे हैं ना कि लड़के क्यों भूखे हैं। ठीक है, यानी कि आप उससे पहले मिल चुके हैं या तो उन्होंने आपको बता दिया है। कुल मिलाकर के यहाँ पे जो है आप उस लड़के के बारे में जान रहे हैं, तो जब जान रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा फ्रेंड, डिफिनिट आर्टिकल लगेगा। क्या लगेगा, डिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, तो देखिए लड़के क्यों भूखे हैं, तो लड़के यहाँ पे प्लूरल में आया हुआ है फ्रेंड। चलिए, तो सबसे पहले ना हम लोग WH वर्ड को लिख लेते हैं, जैसे कि क्यों का हो जाता है वाई। ठीक है, क्यों का क्या होता है वाई, हमने वाई लिख दिया है। उसके बाद फिर क्या करेंगे फ्रेंड, लड़के यहाँ पे सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या आ जाएगा, आपका वर्ब आ जाएगा आर, तो वाई आर। उसके बाद फिर हम लोग डिफिनिट आर्टिकल लगाएंगे, वाई आर, फिर द बॉयज, वाई आर द बॉयज। फिर क्या हो जाएगा फ्रेंड, भूखे का हंग्री, HUNGRY। ओके, समझ में आ गया फ्रेंड। ठीक है ना, वाई आर द बॉयज हंग्री। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मरीज क्यों दुखी है। ठीक है, मरीज क्यों दुखी, यहां भी देखिए आपको अंडरलाइन किया हुआ है। अच्छा, अंडरलाइन किया हुआ रहे या ना रहे, ऐसा नहीं कि आपको जो है अंडरलाइन करके दिया जाएगा, आपको ना सेंटेंस को देख करके समझ जाना है। ठीक है, कि यहाँ पे जो है आप सब्जेक्ट को, ठीक है, नाउन को जो है वो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आपको पता चल जाएगा। यदि आप जानते हैं तो डिफिनिट आर्टिकल लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मरीज क्यों दुखी है। ठीक है, तो आप जब उससे मिले तब ना आपको पता चला कि वो दुखी है। ठीक है, या जब उसको जाने तब ना पता चला। तो यहाँ देखिए सबसे पहले वाई लिखेंगे फ्रेंड। ठीक है, तो वाई हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इज एम आर का यूज करेंगे, तो मेरा सब्जेक्ट क्या है मरीज, यानी कि पेशेंट। अब पेशेंट यहाँ पे क्या है सिंगुलर है, तो हम लोग क्या लगाएंगे इज लगाएंगे। ठीक है, अब पेशेंट लिखेंगे PATIENT, पेशेंट का स्पेलिंग आपको याद रखना है फ्रेंड। तो वाई इज पेशेंट।
ठीक है, देखिए यहाँ पे ना हमने द छोड़ दिया आर्टिकल, ठीक है। चलिए हम लोग द लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए वाई इज द पेशेंट, PATIENT, वाई इज द पेशेंट, उसके बाद दुखी का क्या हो जाएगा फ्रेंड, सैड, गॉट इट, क्वेश्चन मार्क। तो वाई इज द पेशेंट सैड, वाई इज द पेशेंट सैड, गॉट इट फ्रेंड। फिर देखिए मरीज लोग क्यों दुखी हैं, फिर से देखिए अब यहाँ पे ना आपका अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, तो जब अंडरलाइन नहीं किया हुआ है तो क्या आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे? क्या ये सेंटेंस जो है आपको ये नहीं बता रहा है कि आप उस पेशेंट को पहले से जानते हैं? समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो आपको समझ जाना है फ्रेंड, आपको पता चल जाएगा सेंटेंस से कि आप जो है मतलब कि उस पेशेंट को जान रहे हैं, गॉट इट। तो देखिए मरीज लोग क्यों दुखी हैं, तो सबसे पहले वाई लिखेंगे फ्रेंड, ठीक है, वाई। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मरीज था तो यहाँ पे हमने सिर्फ पेशेंट लिखा, ठीक है, और यहाँ पे मरीज लोग हैं यानी कि ढेर सारा पेशेंट, ठीक है, बहुत सारे पेशेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे मेरा क्या लगेगा, आर लग जाएगा, वाई आर द पेशेंट, PATIENTS, वाई आर द पेशेंट। अब लिखना है सैड, वाई आर द पेशेंट, ठीक है, वाई आर द पेशेंट सैड, गॉट इट फ्रेंड। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर। हम लोग कैसे क्रूर हैं, हम लोग कैसे क्रूर है, तो देखिए कैसे का क्या हो जाएगा फ्रेंड, कैसे का हो जाएगा आपका हाउ, ठीक है, कैसे का क्या हो जाएगा हाउ। हाउ के बाद फिर क्या लिखेंगे फ्रेंड, इज एम आर लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मेरा सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाउ आर वी, हाउ आर वी। और क्रूर का होता है क्रूएल, ठीक है, CRUEL, क्वेश्चन मार्क, हो गया, क्लियर। आइए देखिए वह कैसे क्रूप है, ठीक है, वह कैसे क्रूप है। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कैसे का हाउ लिख दीजिए, हाउ, उसके बाद इज, ठीक है, हाउ इज, उसके बाद आप सी लगाइए चाहे ही लगाइए, तो हाउ इज ही, ठीक है, हाउ इज ही अगली, UGLY, ठीक है, तो हाउ इज ही अगली, गॉट इट। वह क्यों बीमार है, वह क्यों बीमार है, तो देखिए सबसे पहले क्यों लिखेंगे आप, वाई, उसके बाद इज एम आर, तो वाई इज ही, बीमार का हो जाएगा फ्रेंड इल, ठीक है, वाई इज ही इल, गॉट इट फ्रेंड। आप क्यों गरीब हैं, ठीक है, आप क्यों गरीब हैं, तो यहाँ पे क्यों का पहले लिख लेते हैं, वाई लिखते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे वाई, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इज एम आर लगाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पे लगा हुआ है तो इसके अनुसार से क्या लगना चाहिए, आर लगना चाहिए, तो YRU, उसके बाद फ्रेंड पुअर, गॉट इट फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद देखिए वह क्यों उपस्थित नहीं है। अब देखिए ये जो है आपका जो है यहाँ पे क्यों भी लगा हुआ है और नहीं भी लगा हुआ है। देखिए तो जब इस तरह का जब सेंटेंस आए यानी कि WH भी रहे और नॉट भी लगा रहे, ठीक है, यानी कि नेगेटिव वर्ड भी लगा रहे, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सारा स्ट्रक्चर जो है वैसे ही रहेगा। बस आपको इतना करना है कि यदि नेगेटिव वर्ड भी यदि आए तो सब्जेक्ट के बाद जो है आपको क्या करना है कि नेगेटिव वर्ड को ऐड कर देना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। बस आपका जो है वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहले WH का जो स्ट्रक्चर है उसको तो हम लोग फॉलो करेंगे ही करेंगे। तो पहले हमने लिख दिया Y, ठीक है, हमने लिख दिया Y। अब Y के बाद EJMR लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज लगेगा यहाँ पे, Y इज ही, Y इज ही। अब आपको क्या करना है फ्रेंड, अब आपको जो है नोट जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Y इज ही नॉट, उपस्थित का क्या होता है फ्रेंड, प्रेजेंट, तो Y इज ही नॉट प्रेजेंट, Y इज ही नॉट प्रेजेंट। देखिए कितना आसान है ना, ठीक है। आप बस ऑनेस्टली जो है आप इसको बनाइए, आपको स्किप करके पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको स्किप करके आपको बस एक बार पढ़ना है, अपने लाइफ में जो है बस एक बार पढ़ना है। अब यदि आप एक बार भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको क्या बोलूं, ठीक है ना। आप बस अच्छे से पढ़िए, इसका रिजल्ट जो है आपको बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही फ्रूटफुल होगा फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट सेंटेंस, सीता कैसे सुंदर नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे भी आ रहा है और फिर नहीं भी आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड कि WH क्वेश्चन को लिखेंगे। तो कैसे का इंग्लिश क्या हो जाता है, हाउ हो जाता है, हाउ हो जाता है। उसके बाद हमको क्या करना है कि EJMR का यूज हमको करना है, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, गॉट इट, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा ये। तो अब यहाँ पे सीता जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर में है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे, तो हाउ इज। उसके बाद फिर क्या करेंगे, सीता, तो हाउ इज सीता। उसके बाद फिर क्या करेंगे फ्रेंड, नहीं लगा हुआ इस सेंटेंस में, आप देख रहे हैं,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट के बाद आएगा मेरा, देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आया हुआ है, गॉट इट। तो हाउ इज सीता नॉट, और तब जाकर के हम लोग फिर लिखेंगे ये सुंदर यानी कि एडजेक्टिव का यूज। तो हाउ इज सीता नॉट ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ठीक है, कितना आसान है फ्रेंड, ठीक है, बस आपको ध्यान देना है कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर को सेटिंग किया जा रहा है, गॉट इट, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। वे लोग क्यों संतुष्ट नहीं है, ठीक है, वे लोग क्यों संतुष्ट नहीं है। यहां भी आप देख रहे हैं कि वाई लगा हुआ है, मतलब WH वर्ड और नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो सेम टू सेम इसी तरह से बनेगा। तो सबसे पहले वाई लगाते हैं फ्रेंड, ठीक है, वाई, चलिए वाई लिख दिए हम, और वाई के बाद फिर क्या करेंगे, EJMR लिखेंगे, ओके। तो EJMR किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, गॉट इट। चलिए, तो मेरा सब्जेक्ट वे लोग है, तो वे लोग के साथ आर लगता है, तो वाई आर लिखते हैं, वाई आर दे, वाई आर दे। अब चूंकि यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आया हुआ है नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है, वाई आर दे नॉट, उसके बाद संतुष्ट। तो संतुष्ट का होता है फ्रेंड सेटिस्फाइड, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए SATISFIED, ठीक है, इस तरह से आपका हो गया वाई आर दे नॉट सेटिस्फाइड, वाई आर दे नॉट सेटिस्फाइड, गॉट इट फ्रेंड। बहुत आसान है, ठीक है, आप बस एक बार ध्यान दीजिए, मैं कैसे दयालु नहीं हूं, देखिए यहां भी कैसे आ रहा है, यानी कि WH वर्ड आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है आपका, नहीं आ रहा है। तो क्या करना है, सबसे पहले हाउ लिखेंगे यहाँ पे, हाउ, उसके बाद फिर क्या करेंगे फ्रेंड, हाउ के बाद फिर हम लोग EJMR का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो हाउ यहाँ पे एम लग जाएगा, हाउ एम आई, फिर क्या है नेगेटिव वर्ड, तो नॉट, हाउ एम आई नॉट, फिर क्या है दयालु, क्या होता है काइंड, ठीक है, तो हाउ एम आई नॉट काइंड, हाउ एम आई नॉट काइंड। चलिए अभी सेंटेंस की ओर चलते फ्रेंड। विद्यार्थीगण कैसे नेक और विनम्र नहीं है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी है आपको कैसे लगा हुआ है WH वर्ड, और फिर यहाँ नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब इसको सबसे पहले बनाने की कोशिश करते हैं। पहले WH वर्ड हम लोग लिखते हैं, तो WH वर्ड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हाउ, क्या हो जाएगा फ्रेंड, हाउ हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि देखिए यहाँ पे विद्यार्थीगण, ठीक है, यहाँ पे खास स्टूडेंट के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, तो अब हाउ के बाद आप क्या लिखिएगा, EJMR लिखिएगा, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो मेरा सब्जेक्ट क्या है, विद्यार्थीगण है, ठीक है, विद्यार्थीगण यहाँ पे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए उसके साथ हम आर का यूज करेंगे। तो हाउ आर, उसके बाद द स्टूडेंट्स, हाउ आर द स्टूडेंट्स, हाउ आर द स्टूडेंट्स, यहां तक तो हो गया फ्रेंड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद जो है नोट का यूज करना है। तो चलिए सब्जेक्ट के बाद आप नोट का यूज कीजिए यहाँ पे, तो हो गया हाउ आर द स्टूडेंट्स नॉट, उसके बाद नेक और विनम्र, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, यानी कि एडजेक्टिव लिखना है, तो क्या हो जाएगा जेंटल, जेंटल एंड हम्बल, ओके फ्रेंड, ठीक है। देखिए कितना इजीली बन गया ये, हाउ आर द स्टूडेंट्स नॉट जेंटल एंड हम्बल, ठीक है। आप देखिए, आप लेंदी सेंटेंस को, लॉन्ग सेंटेंस को देख करके आपको डरने की जरूरत नहीं है फ्रेंड, ठीक है, बस आपको इस स्ट्रक्चर का हेल्प लेना है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अपने माइंड में जो है वो रखना है, ठीक है, वो फिर आसान हो जाएगा बनाने में आपको। देखिए तुम क्यों प्रसन्न नहीं हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले क्यों लिखेंगे, देखिए नेगेटिव वर्ड भी आ रहा है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्यों लिखेंगे, वाई, वाई के बाद फिर क्या करना है फ्रेंड, फिर EJMR का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम आर लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है यू है, तो वाई आर यू, उसके बाद क्या है फ्रेंड, नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई आर यू नॉट, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे प्रसन्न, तो पर्सन का क्या हो जाएगा, हैप्पी, क्या हो जाएगा, हैप्पी, ठीक है। आई होप कि बहुत मजा आ रहा होगा फ्रेंड, ठीक है ना, बनाने में, ठीक है ना। आप क्यों नियमित नहीं है, ठीक है, फिर से आ गया क्यों और नहीं आ गया, तो आपको लिखना है सबसे पहले क्यों, उसके बाद फिर क्या लिखना है, EJMR, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आर, तो वाई आर यू, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, नहीं लगा हुआ है, तो वाई आर यू नॉट, फिर नियमित का क्या हो जाएगा फ्रेंड, रेगुलर, क्या हो जाएगा, रेगुलर, REGULAR, गॉट इट फ्रेंड, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए मैं कैसे नियमित नहीं हूं, मैं कैसे नियमित नहीं हूं, यहां भी कैसे आ रहा है, फिर नेगेटिव वर्ड आ रहा है, उसके बाद आपको क्या करना है कि हाउ लिखना है, हाउ, उसके बाद मैं के अनुसार यहाँ पे हम EJMR देंगे, तो मैं के अनुसार क्या लगेगा, एम, तो हाउ एम आई, फिर देखिए नोट यहाँ लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, हाउ एम आई नॉट, फिर नियमित का क्या हो जाएगा, रेगुलर, ओके, समझ में आ रहा होगा फ्रेंड, हाउ एम आई नॉट रेगुलर, हाउ एम आई नॉट रेगुलर, गॉट इट फ्रेंड। पिताजी क्यों तैयार नहीं है, ठीक है, पिताजी क्यों तैयार नहीं है, तो देखिए यहाँ भी क्यों आ रहा है और फिर नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले वाई लिखेंगे हम, क्यों लिखेंगे, क्योंकि WH वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं हम, फिर EJMR लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट पिताजी हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, वाई इज,
इज लगाएंगे, क्योंकि फादर के साथ जो है पिताजी के साथ इज लगेगा, तो वाई इज फादर, वाई इज फादर। फिर क्या करेंगे हम लोग, नॉट, वाई इज फादर नॉट रेडी, वाई इज फादर नॉट रेडी। गॉट इट फ्रेंड, समझ में आ गया होगा। फिर देखिए आप लोग कैसे बेईमान नहीं है, आप लोग कैसे बेईमान नहीं है, तो कैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, सबसे पहले हाउ लिखेंगे, हाउ, उसके बाद फिर क्या करेंगे, हाउ के बाद फिर क्या करेंगे, इज एम आर, तो यहाँ पे आप आर लगाइए क्योंकि सब्जेक्ट मेरा आप लोग है, तो हाउ आर यू, फिर क्या हो जाएगा नॉट, फिर बेईमान का डिसऑनेस्ट, देखिए फ्रेंड कितना इजीली बन गया, हाउ आर यू नॉट डिसऑनेस्ट। गॉट इट फ्रेंड। चलिए आइए यहाँ पे देखिए, ठीक है, वह कैसे धनी नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैसे सबसे पहले लिखना है, हाउ, फिर क्या करना है, इज एम आर लगेगा, तो सब्जेक्ट मेरा वह है, तो हाउ इज ही नॉट रिच, ठीक है, बहुत इजी से बन गया फ्रेंड। मैं कैसे एक अच्छा आदमी नहीं हूं, ठीक है, तो कैसे आप पहले लिखिए, हाउ, फिर एम लगेगा, हाउ एम आई, फिर नॉट अ गुड मैन, ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। देखिए कैसे का हमने हाउ लिखा, फिर यहाँ पे इज एम आर लगाएंगे हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट मेरा आई है तो इसलिए हमने एम लगाया हुआ है, ठीक है, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर यहाँ पे चूंकि नॉट नेगेटिव वर्ड आ रहा है तो हमने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया, फिर एक अच्छा आदमी, तो क्या हो जाएगा गुड मैन, क्लियर। वह कैसे एक चोर है, ठीक है फ्रेंड, तो इसको आप देखिए कैसे बनेगा, हाउ लगाएंगे आप यहाँ पे, हाउ, ठीक है, हाउ लगाएंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इज, हाउ इज ही लगाइएगा, ठीक है, हाउ इज ही, उसके बाद अ थीप, THIEF, हाउ इज ही अ थीप, क्लियर। आप एक नेता क्यों नहीं है, ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्यों लगाएंगे, तो हो गया यहाँ पे वाई, फिर इज एम आर लगाएंगे, तो आर लगाएं क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा यू है, तो वाई आर यू, उसके बाद नॉट लगाएंगे फ्रेंड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आया हुआ है, तो वाई आर यू नॉट अ लीडर, वाई आर यू नॉट अ लीडर। गॉट इट फ्रेंड, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप लोग क्यों डॉक्टर नहीं है, तो क्यों पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद आर लगाएंगे, यू, उसके बाद नॉट, वाई आर यू नॉट डॉक्टर्स, वाई आर यू नॉट डॉक्टर्स। देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या किए यहाँ पे वाई आर यू लगाए नॉट, फिर जाकर के डॉक्टर्स यहाँ पे हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब मेरा आप लोग प्लूरल में है तो हमने भी नाउन को क्या किया, प्लूरल कर दिया, क्लियर फ्रेंड। वह क्यों एक नर्स है, वह क्यों एक नर्स है, तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्यों सबसे पहले लिखना है, वाई, वाई के बाद इज लगाइएगा, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा क्या है यहाँ पे वह, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे सी हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि ही लिख देते हैं, ठीक है, तो नर्स जो होती है वो फीमेल होती है, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो वाई इज सी अ नर्स, वाई इज सी अ नर्स। तो देखिए फ्रेंड कितना आसानी से जो है हम लोग जो है चैप्टर को जो है खत्म कर दिए, ठीक है, बस आपको जो है, ठीक है, आपको समझना है स्ट्रक्चर को कि कैसे कैसे जो है सेटिंग किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। बस एक बार टाइम दीजिए और लाइफ टाइम तक जो है आप इसका बेनिफिट लेते रहिए फ्रेंड, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको रेगुलर जो है प्रैक्टिस करते रहना है फ्रेंड, ठीक है। तो फाइनली मैं यही कहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।